कैसे हैं आप सभी साथी। तो टीचिंग वैकेंसी फाइनली यूपीपीएससी एलटी ग्रेड की आउट हो चुकी हैं। सबसे इसमें हॉट टॉपिक है जो कंप्यूटर की वैकेंसी है, वो सब बहुत हॉट टॉपिक है। सारे पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल बन नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक आएगी जब आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। और आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। बात कर लेते हैं हम एज क्राइटेरिया की। सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे आप कि 21 से 40 साल तक के अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं तो आप इसको फॉर श्योर अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। ओबीसी 5 ईयर और SC ST जो है उनको भी 5-5 साल का, एक्स जो स्पोर्ट पर्सन है उनको 5 साल का, और एक्स आर्मी पर्सन है उन्हें 15 साल का। तो बहुत अच्छा एज रिलैक्सेशन और ऑलरेडी एज क्राइटेरिया है इसका। इसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है ये भी एक बहुत डिबेट का टॉपिक है इस समय। और मैं आपको एक ब्रेकिंग बता दूं, 2 कोर्ट केस ऑलरेडी फाइल हो चुके हैं इसकी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है शैक्षिक वाला, जिसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी है उसको लेकर 2 कोर्ट केसेस फाइल हो चुके हैं। उनकी भी डिटेल चर्चा करूँगा मैं आपके साथ, जो कोर्ट केसेस फाइल हुए हैं। तो अभी आपने देख लिया कि एज क्राइटेरिया क्या है। ये अगर आप इन सभी एज क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो डेफिनेटली फॉर्म भरिए। और कोर्ट केसेस आपके जो चल रहे हैं वो यही हैं इस बात के। एक तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ, सबसे पहले चल रहा है जो बीएड वाले छात्र हैं उन्होंने फॉर्म भरा, और वो उन्होंने देखा कि बीएड जो है वो एलिजिबल नहीं करा हुआ, सिर्फ प्रेफरेंशियल मांगा हुआ है। एलिजिबल होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि पिछले नोटिफिकेशन में एलिजिबल था, मैंडेटरी था, एक तरीके से कहा जाए वही एलिजिबल था जिसने बीएड कर रखा था, मैंडेटरी था। तो उन्होंने अब करी बीएड, और बीएड करने के बाद पता चल रहा है कि अब बीएड जो है वो मैंडेटरी ही नहीं है। तो उनका भी कहना गलत नहीं है कि हमने इतनी मेहनत करी और अब मेहनत करने के बाद फिर से कंपटीशन बढ़ जाएगा, आपने बीएड ही हटा दी। तो उनका कहना भी गलत नहीं है। और दूसरा केस चल रहा है जो आईटी वाले हैं, आईटी वाले जितने भी छात्र हैं उन्होंने केस करा है इस चक्कर में कि जो सीएस है आपने उसको अलाउड कर रखा है बट आईटी को अलाउड नहीं कर रखा। ये शासन की अपनी एक, क्या कहूँ मैं, इसमें कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोल सकता। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। क्वालिफ़िकेशन में आप जैसे देख सकते हैं बीटेक बीई फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, मतलब यूजीसी अप्रूव्ड आपकी यूनिवर्सिटी से बीटेक और बीई अलाउड होगा कंप्यूटर साइंस में। ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस मतलब बीएससी अगर आपने कर रखी है कंप्यूटर साइंस से तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं इसके लिए। ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिकली आपने BCA कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन डिग्री अलॉन्ग विद द A लेवल फ्रॉम नाइलेट, आपने कोई भी ग्रेजुएशन करी है बट अगर आपके पास नाइलेट का A लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप 100% एलिजिबल हैं इसके लिए। और ये जो बीटेक ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस ये पहले ही बता चुके हैं। एंड MCA पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्यूटर साइंस में कर रखी है। और जो इन्होंने MCA लिखा है वो एंड करके लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बीटेक के बाद आपको MCA करना है। अगर आपने खाली MCA कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो जो MCA वाले लोग, जो छात्र जो भी हैं परेशान हो रहे हैं कि MCA खाली एलिजिबल है या नहीं, तो आप MCA के बाद भी एलिजिबल हैं। और डिग्री ऑफ एजुकेशन इन बीएड इन अ कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द, इसका मतलब बेसिकली एक ही आपको शॉर्ट में बताऊं कि अगर 2 छात्र ऐसे जिनके सेम नंबर हैं और किसी एक ने बीएड कर रखी है और वो बीएड पास है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी सीट पर। सिंपल सी बात ये है। तो ये आपको पता चल गई अब फाइनली कि क्या है इसकी क्वालिफ़िकेशन। इसमें आईटी वाले अभी अलाउड नहीं है, पर मैं जो कोर्ट केस आपको बता रहा था आईटी का भी, आईटी के छात्रों ने अभी कोर्ट केस डाल दिया है इस चीज़ को लेके कि जब कंप्यूटर साइंस अलाउड है तो आईटी क्यों नहीं अलाउड है। और ये बिल्कुल वैलिड रीज़न है। ये क्या तरीका है, मतलब कंप्यूटर साइंस को आप एलिजिबल बता रहे हो और आईटी को नहीं बता रहे। आईटी भी तो कंप्यूटर साइंस की ही एक रूट है, एक ब्रांच है कह सकते हैं। आप उनको एलिजिबल क्यों नहीं कर रहे हो? ये तो कोई तरीके की बात ही नहीं हुई कि जो आप कर रहे हो कि कंप्यूटर साइंस जो है वो एलिजिबल है और आईटी एलिजिबल नहीं। तो इसके चक्कर भी कोर्ट केस हुआ है। और सभी जिन्होंने अभी फॉर्म भरना चाह रहे हैं आईटी से बच्चे, मैं सबको कहूँगा कि भाई तुम डालो फॉर्म, तुम फॉर्म डालो। आगे जो भी कोर्ट केस का रिज़ल्ट आएगा वो तो आएगा, पर तुम फॉर्म डालो, ठीक है? आप सभी फॉर्म डालिए। और जो भी अभी UPSSC पेट की तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने एक पिछली वीडियो डाली थी पेट की प्रिपरेशन की। बहुत सटीक प्रिपरेशन है कि आप 40 दिन के अंदर कैसे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जाइए मेरे चैनल पर देखिए उस वीडियो को, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा कि आपको क्या करना है। बहुत अच्छी वीडियो है,
आप सभी जुड़ जाइए। एक तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारी अपडेट, वीडियो के लिंक्स वगैरह सारी चीज़, डेली अपडेट सब मैं वहीं देता हूँ। तो आप मेरे चैनल से भी जुड़ जाएं और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। बाकी अगर ये LT ग्रेड से और चीज़ें सामने आएंगी, जैसे जैसे मैं सबको और क्लियर करता जाऊँगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही था। जुड़े रहें और मोटिवेशन दें, चैनल सब्सक्राइब करें, हर जगह कनेक्टेड रहें, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। थैंक यू।